हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, अगर आप 2025 के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं स्मॉल कैप का ही आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका रीज़न है आज मार्केट के अंदर करेक्शन है, या मार्केट के अंदर करेक्शन है तो आपको एनएवी सस्ती मिलेगी और आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगी। एसआईपी इज बेस्ट ऑप्शन। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो मंथली आप एसआईपी कर सकते हैं, 1,000 रुपये से भी कर सकते हैं, 2,000 कर सकते हैं, 3,000, 5,000, जैसी आपके पास सेविंग है, जैसे आपका इमरजेंसी फंड को छोड़कर जो आपके पास में रिजर्व के अंदर सेविंग बचती है, उस सेविंग को आप इन्वेस्टमेंट करें। पैसा ही पैसे को हमेशा कमाता है, तो उस पैसे को आप सेविंग करें और उसके बाद उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट कर दें, तो वो लंबे समय के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बड़ा पैसा बना कर देगी। हमेशा लंबे समय का प्लानिंग करें आप। शॉर्ट टर्म का कोई भरोसा नहीं होता मार्केट के अंदर, कभी भी मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती। तो हमेशा आप लंबे समय का प्लानिंग करेंगे तो आपका पैसा समय के साथ बहुत शानदार तरीके से ग्रो होगा। वैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे तरीके हैं, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। मेरा कोई यहाँ रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एजुकेशन पर्पज में आपको बता सकता हूँ उदाहरण के तौर पर कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्मॉल कैप फंड के अंदर करते हैं तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आप किसी के साथ जा सकते हैं। लेकिन जिसके साथ आप जाएं तो पहले आप उस फंड का पास्ट का सारा डाटा देखें, जैसे उस फंड का एयूएम कितना है, फंड की साइज कितनी, कितने लोगों ने उसके अंदर पैसा लगाया, वो फंड कब से चल रहा है, उसका पास्ट का ओवरऑल का रिटर्न देखें आप। लगभग आप 10 साल से ज़्यादा का रिटर्न देखें उसका पास्ट का। अब लंबे समय का अगर आप रिटर्न देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि उस फंड का परफॉर्म क्या है। पास्ट के अंदर अच्छा है तो ये फ्यूचर के अंदर भी अच्छा रिटर्न देने की संभावना होती। हालांकि पास्ट का रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं होता, लेकिन जिसने पास्ट के अंदर अच्छा रिटर्न दिया है वो फ्यूचर के अंदर भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। उसके बाद आप उसके पोर्टफोलियो को देखें कि ये फंड कहाँ कहाँ पर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करता है, किस किस स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगाते हैं, फंड मैनेजर कौन है, फंड का एक्सपेंस रेशो क्या है, ये सारी जानकारी आप खुद से ज़रूर चेक करें। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। तो मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि 2025 के अंदर आप बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं और उनके अंदर आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से फंड है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट इसी कारण करते हैं कि हमें अच्छा रिटर्न मिले। वैसे स्टॉक मार्केट के अंदर इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन उसकी आपको प्रॉपर जानकारी है तभी आप स्टॉक मार्केट के अंदर जाएं, वरना आप नहीं जाएं, क्योंकि वहाँ रिस्क के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और म्यूचुअल फंड के अंदर हम पैसा देते हैं फंड मैनेजर को, वो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं, उनके पास बहुत बड़ी टीम होती है, वो टीम हमारे पैसे को अच्छे जगह पर इन्वेस्टमेंट करती है, उनको मार्केट का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। तो हम ओनली एसआईपी कर सकते हैं, हम हमारा पैसा मंथली उनको दे सकते हैं और वो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारे पास भी फालतू का समय बच जाता है हमारा, और हमें रिस्क भी कम रहता मार्केट का अगर हम कंपेयर करें तो आप किन किन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 2025 के अंदर। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक लिस्ट बताता हूं, जिसके अंदर लंबे समय के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुंचेगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो आइए जान लेते हैं वो कौन कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप लंबे समय के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने किसी भी एक म्यूचुअल फंड ऐप को ओपन कर लिया, इसके अंदर आपको सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ देख सकते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड, इस फंड का 3 साल का रिटर्न है 20% से ऊपर है और एक्सपेंस रेशो है 0.71% का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं SBI स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो आप ऐसा करें, प्लानिंग ऐसा करें, आप स्मार्टली सोचें हमेशा, और जो बड़े बड़े फंड है आप उनके साथ जाएं। अब मेरा कोई यहाँ रिकमेंडेशन नहीं है, जैसी आपकी काबिलियत है उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें।
करना या नहीं करना ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। मैं ओनली आपको एजुकेशन प्रपोज ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप किसी भी एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रोसेस क्या रहेगा, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे हम HDFC स्मॉल कैप फंड को ओपन करते हैं और इसके सारे डाटा देखते हैं पास्ट के। तो अभी हम देख लेते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड के पास्ट के डाटा। तो यहाँ आप सबसे पहले देखें, हमेशा आप कोशिश करें डायरेक्ट ग्रोथ प्लान इसी को लें। आप रेगुलर प्लान के अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको एक्सपेंस रेशो है वो ज़्यादा लगेगा। जैसे एक्सपेंस रेशो हम बोल सकते हैं कि एक हमारे से चार्ज लिया जाता है, हमारा पैसा मैनेज करने का फंड मैनेजर एक चार्ज लेते हैं, तो ये डायरेक्ट प्लान के अंदर कम है और रेगुलर प्लान के अंदर आपको ज़्यादा लगेगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले आप उस फंड का पास्ट का डाटा देखें, रिटर्न देखें उसका। ये रिटर्न का चार्ट है, ऑल टाइम के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा लगभग 20% से ऊपर का, आप 21% इसका रिटर्न मान सकते हैं। पिछले लगभग 10 से 12 साल का ये रिटर्न का चार्ट है। उसके बाद आप अगर आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे इसका तो ये 30% से ऊपर है। 3 साल का रिटर्न ये 20% से ऊपर है। 1 साल का रिटर्न ये 20% से ऊपर है। लेकिन हमेशा आप ऑल टाइम का रिटर्न का चार्ट देखें, किसी भी फंड का लेते हैं तो कम से कम 10 से 12 साल का आप पास्ट का रिटर्न का चार्ट जरूर देखें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद हम देख लेते हैं इस फंड की और बहुत सारी जानकारी दी हुई है। आप 100 रुपये से भी इसके अंदर SIP कर सकते हैं। इस फंड की यहाँ डिटेल दी हुई है जनवरी 2013 से, लगभग पिछले 12 साल का यहाँ रिकॉर्ड है। लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है, किसी किसी फंड में ये होता है। या NAV दी हुई है, नेट एसेट वैल्यू इस फंड की, ये 156 रुपये 63 पैसे की है। फंड का AUM आप देखेंगे इस फंड के अंदर 33,000 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा लगा रखा लोगों ने। अच्छा फंड है, अच्छा रिटर्न दिया है, एक भरोसेमंद HDFC प्राइवेट बैंक के अंदर HDFC बैंक सबसे बड़ा है और इसका ये म्यूचुअल फंड है। यहाँ इसका एक्सपेंस रेशो है 0.71%। उसके बाद यहाँ डिटेल मिल जाएगी कि जो हम पैसा लगाते हैं उस पैसे को फंड मैनेजर है वो कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन कौन से स्टॉक के अंदर करते हैं, किस किस सेक्टर के अंदर हमारा पैसा डिवाइड होता है। तो यहाँ आप देखेंगे लगभग 86 स्टॉक, 86 कंपनियों के अंदर हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, डाइवर्ट होता है। इसी कारण हमें रिस्क कम रहता है। इसको हम ओपन करके देखते हैं कि किस किस स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगा है। यहाँ डिटेल भी दी हुई है। लगभग मिड कैप स्टॉक के अंदर लगभग आपका पैसा लगा हुआ है ये 66% है। स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर 20% से ऊपर लगा हुआ है। लार्ज कैप स्टॉक के अंदर भी 13% पैसा लगा हुआ है। ये एक पोर्टफोलियो की यहाँ डिटेल है, ओवरऑल आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ सेक्टर वाइज देखेंगे तो सेक्टर वाइज भी डिटेल है। और अगर आप टॉप होल्डिंग देखेंगे तो स्टॉक की यहाँ होल्डिंग मिल जाएगी। यहाँ स्टॉक का नाम दिया हुआ है और यहाँ परसेंटेज ये दिया हुआ है कि किस स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। बहुत सारे स्टॉक है, जैसे 86 स्टॉक की यहाँ डिटेल है, उसके अंदर ये हमारा पैसा डाइवर्ट होता है। इसी कारण हमें म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क है वो कम रहता है। जैसे हम स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी एक पैसा लगाते हैं तो हम 1 या 2 या 5 स्टॉक के अंदर पैसे को लगाते हैं तो वहाँ पर रिस्क थोड़ी ज़्यादा रहती। कंपेयर करें अगर म्यूचुअल फंड का तो यहाँ पर 86 स्टॉक के अंदर हमारा पैसा ये डाइवर्ट होता है, तो इसी कारण हमें रिस्क यहाँ पर कम रहता है। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमेशा आप जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो उस म्यूचुअल फंड का पास्ट का डाटा जरूर चेक करें। उसके बाद जैसे हम ले लेते हैं SBI स्मॉल कैप फंड, इसी का भी ऐसी तरीके से आपको डाटा देखना है। सबसे पहले पहले आप रिटर्न का चार्ट देखेंगे, ऑल टाइम के ऊपर आप आएंगे तो इसने ऑल टाइम के अंदर पिछले 10-12 साल के अंदर लगभग 25% का रिटर्न दिया, बहुत शानदार रिटर्न दिया। इसका भी आप AUM देखेंगे, फंड की साइज देखेंगे, 33,000 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा लगा रखा लोगों ने। उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इसका आप फास्ट का रिटर्न देखेंगे तो ऑल टाइम के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ इसने भी 25% से ऊपर का रिटर्न दिया। पिछले 10-12 साल का लगातार का ये रिटर्न है। और इसका भी आप देखेंगे तो AUM में लगभग 23,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। इसी तरीके से आप कोटक स्मॉल कैप फंड को भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चेक करें। 17,000 करोड़ रुपए इसके फंड के अंदर भी लोगों ने लगा रखे। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, इसके अंदर भी आप देखेंगे तो अच्छा आपको रिटर्न भी मिलेगा। लगभग इसने 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इस फंड ने भी आप देखेंगे तो लगातार का इसका रिटर्न ऑल टाइम के ऊपर आप पाएंगे
इसने भी 27% का लगभग रिटर्न है इसका भी। तो इस तरीके से आप हमेशा जरूर चेक करें जब कभी भी पैसा लगाएं। आप देखेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर 61,000 करोड़ रुपए लोगों ने लगा रखे हैं। अच्छा रिटर्न दे रहा है, इसी कारण लोग लगाते हैं। ये हमारे छोटे मोटे निवेशकों का पैसा नहीं है, रिटेल निवेशक के पास इतना पैसा नहीं होता है वो एक फंड के अंदर लगाते। बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया और हमेशा आप प्लानिंग करें लंबे समय की। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा रिस्क रहता है। मैं भी कहता हूं कि रिस्क जरूर रहता है, तो रिस्क को मैनेज करना है तो आप एक ही चीज़ प्लानिंग करें, आप लंबे समय का सोचें। हमेशा आपकी रिस्क है वो खत्म हो जाएगी, आपकी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो शॉर्ट टर्म का भरोसा नहीं कर सकते, लंबे समय के अंदर अच्छा रिटर्न दिया है आपने, देखेंगे लगभग 10-12 साल का इसका लगातार का आप रिटर्न देखेंगे, लगभग 26% से ऊपर का लगातार का रिटर्न है। आप कल्पना कर सकते हैं 26% का रिटर्न कितना होता है, तो आपका पैसा कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं। जो आपके पास पैसा है, रिजर्व के अंदर जो पैसा है, इमरजेंसी फंड को छोड़कर जो आपके पास बचत है, उस बचत को आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट जरूर करें। आप कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंटेशन नहीं है। आपको पता नहीं है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट जरूर करें, उससे आपको अच्छा बेनिफिट रहेगा। अगर हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हमें इन्वेस्टमेंट उस जगह करना चाहिए जैसे इन्फ्लेशन 5-6-7% लगभग ये चलता रहेगा, आपको आने वाले समय के अंदर भी ये मिलेगा। इन्फ्लेशन को हम, महंगाई को हम कम नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना हमारे हाथ में। हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ इन्फ्लेशन से लगभग 2 या 3 गुना ज़्यादा रिटर्न मिले, तब हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। इस तरीके से आप 2025 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। आप हमेशा कोशिश करें SIP करें, बड़ी या छोटी कर सकते हैं, लेकिन उसको आप लंबे समय का टाइम देंगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिलने के पूरे चांस रहेंगे। किसी भी फंड में जाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।